नमस्कार। आज हम सब लोग एक ऐसी चर्चा करने बैठे हैं जो शायद आपने ऐसी चर्चाएं अपने जीवन में कभी ना सुनी हो। भगवान कृष्ण कहा करते थे कि समत्वम योग उच्चते। यदि हमारे जीवन में समत्व है तो योग की वो उच्चतम अवस्था होती है। सुनना बहुत आसान लगता है और मैंने मेरे जीवन में जो अनुभव किया है मैं उसको इस शब्द में आपके साथ में साझा करूंगा कि औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है। बहुत कम लोग ऐसे आपको जीवन में देखने को मिलेंगे जो अपने जीवन को गला करके, अपने जीवन को तपा करके, अपने जीवन को लगा करके मानवता को समृद्ध करते हैं, उसको बड़ा बनाते हैं। मेरे हाथ में एक स्मारिका है, बहुत सारी स्मारिकाएं आपने देखी होंगी। इसके ऊपर नाम लिखा हुआ है श्री मित्र भारत समाज संस्थान। इसके एक एक शब्द को समझिए आप। सबसे पहले जिस भारत भूमि में हम लोग बैठे हैं वो श्री का ही एक स्वरूप है, भगवान लक्ष्मी का, भगवान विष्णु का ही एक स्वरूप है। और मित्र भारत यानी इस भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हमारा मित्र है। इस भाव के साथ जिए, वसुधैव कुटुंबकम की उस भावना के साथ में जिए जहां सिर्फ अपने लिए जीवन नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए जीवन लगाने वाले। और इसमें जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है, शायद इस वीडियो को देखने वाले अधिकांश लोग तो उनको जानते होंगे, नहीं भी जानते हैं तो मेरे बाईं ओर बैठे हैं श्री भगवत जी कटारा। भरतपुर से आप आते हैं और बाबा श्याम के बाद में पहली बार किसी व्यक्ति के बारे में मैंने ऐसा सुना है कि हारे का सहारा भगवत कटारा। भरतपुर में मैं एक बार दो बार गया हूं और वहां पर मैंने लोगों से बहुत बार बोलते हुए सुना है कि यदि हमें कभी दिक्कत आ गई जीवन में, किसी बेटी को अपने विवाह में आ गई, किसी माता बहन को अपने वस्त्रों के लिए आ गई, तो शायद एक नाम ऐसा होता है जहां पर वो निर्विवादित रूप से जा सकते हैं और उनको पता है कि वहां से आसरा मिलेगा भगवत कटारा जी के पास। और आप फिर आश्चर्य करेंगे, भगवत कटारी जी ना कोई बड़े उद्योगपति हैं, ना आज की तारीख में यदि कहें तो धनपति हैं, लेकिन मैंने ऐसा अमीर फकीर मेरी जीवन में कभी नहीं देखा जिनके पास जेब में भले 1 रुपया ना हो, लेकिन यदि संकल्प 1 करोड़ का भी है तो उसको पूरा करने के लिए ईश्वर को भी बाध्य होना पड़ेगा, उनको पूरा करना पड़ेगा। आज उनसे सार्थक चर्चा करने बैठे हैं और मैं आपको थोड़ा सा एक परिचय और दे दूं कि जितना सा मेरा जीवन इनके साथ में, इनके सानिध्य में, इनके चरणों में बैठ करके मेरे को समय बिताने का अवसर मिला है, मैंने अनुभव किया है कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको अपने आगे की पीछे की सारी व्यवस्थाएं देखने में आ जाती हैं। आज के लगभग 1 साल पहले इन्होंने मेरे से एक अपनी आत्मीय चर्चा साझा करते हुए मुझे फोन किया और उस फोन ने मुझे विचलित कर दिया था। मैं जानता हूं कि हम सब जानते हैं कि मृत्यु एक शाश्वत सत्य है, जीवन का एकमात्र सत्य वही है, लेकिन कोई व्यक्ति 1 वर्ष पहले कह दे कि मेरे पास अब समय कम है, हो सकता है कि अगले 1 साल में मैं आपके मध्य से चला जाऊं, सुनने में बात बहुत अलग लगती है, लेकिन आप उस संस्कृति के लोग हैं जो मृत्यु को भी आनंद के साथ में उसको जीने वाले लोग हैं। भगवत जी कटारा एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक बहुत बड़े एक्सीडेंट को झेला। उस एक्सीडेंट के पहले बिल्कुल समर्थ और अपने सामाजिक जीवन को, अपने पारिवारिक जीवन को चलाने वाले कटारा जी उस समय लगभग मृत्यु को प्राप्त हो गए। मैं ये इसलिए बोल रहा हूं कि डॉक्टर्स ने इनको मृत घोषित कर दिया। पूरी रात हॉस्पिटल में इनकी बॉडी पड़ी रही। डॉक्टर्स ने कहा कि आप सुबह इनका अंतिम संस्कार करें और अब ये जीवन की इनकी अंतिम यात्रा को प्रारंभ करें। लेकिन तभी अचानक घटना घटती है, फिर से इनकी चेतना लौट करके आती है और उस लौटी हुई चेतना में जितने भी समय ये जिस भी लोक में रहे, वहां की प्रेरणा इनको कहती है कि आपका एक जीवन समाप्त हुआ, यहां से जो नए जीवन की आपकी यात्रा है वो केवल और केवल मानवता के लिए लगनी चाहिए। और उस दिन का दिन है और आज का दिन लगभग 25 वर्ष हो गए इनको। 24 साल में 24 वर्षों से अपने जीवन का प्रत्येक क्षण और अपने शरीर का, अपने धन का, अपने यौवन का, अपने परिवार का प्रत्येक कण इन्होंने समाज को समर्पित किया। मुझे लगता है कि शायद इनके जीवन में किसी तरह का कोई काश नहीं होगा, कोई किसी तरह का कोई मलाल नहीं होगा। एक मलाल शायद इनके हो सकता है जो मुझे लगता है वो ये कि आमतौर पर परिवार ये अपेक्षा करता है कि हमारे पास जो धन होता है, हमारी जो विरासत होती है, हमारी जो लेगेसी होती है वो परिवार को मिले। लेकिन जब इन्होंने देखा कि मेरे पास ईश्वर का दिया हुआ पुनः ये शरीर लौट करके आया है, तो न इन्होंने सिर्फ अपने शरीर को स्वाहा किया बल्कि अपने परिवार में जितना भी इनके पास धन था, गाड़ियां थी, आप कल्पना करिए कि महिलाएं कभी भी अपने जेवर का मोह छोड़ नहीं पाती हैं। ऐसे में इनकी पत्नी ने अपने जेवर तक गरीब बेटियों के शादी में अपने आप को समर्पित कर दिए। तो शायद ये तो भले ही मलाल रह जाए कि मैं अपने परिवार को उतनी आर्थिक सामर्थ्य नहीं दे पाया, समृद्धि नहीं दे पाया जिसकी अपेक्षा लोग करते हैं। उसके अतिरिक्त यदि कोई संपूर्ण जीवन जीने वाला कोई व्यक्ति हो सकता है तो वो भगवत जी कटारा हो सकते हैं। मैं आज उनके पास बैठा हूं, ये मेरा सौभाग्य है क्योंकि बहुत बार देखने में ऐसा आता है कि हमें नहीं पता होता कि ईश्वर का स्वरूप कैसा दिखता होगा। आप जिस भी धर्म, वंश, संप्रदाय को मानने वाले लोग हैं, आप हो सकते हैं कि ईश्वर की अपनी अपनी रचनाएं, अपने अपने स्वरूप मानते होंगे। मुझे नहीं पता कि वो कैसा दिखता होगा, लेकिन यदि कभी मान लीजिए ईश्वर के भी मन में आया होगा कि मुझे मानवता की सेवा करनी है, तो शायद वो भगवत जी कटारा का स्वरूप लेकर के आया होगा।
ईश्वर के ही एक प्रतिरूप के रूप में भगवत जी कटारा है। मैं इनके चरणों को प्रणाम करता हूं और मैं एक दो बातें भी उनसे पूछूंगा, भी साझा भी करूंगा। आप भगवत जी कटारा हैं और आप उनके बेटे हैं। ऐसे पिता के संतान होना गर्व की बात है। मेरे दाईं ओर हैं वो मित्र भारत समाज संस्थान की जिलाध्यक्ष महोदया बैठी हैं और मेरे पास यूं तो कोई पद नहीं है और मुझे चाहिए भी नहीं, क्योंकि मैं मित्र भारत समाज संस्थान का सबसे अंतिम पंक्ति में बैठने वाला कार्यकर्ता बनना ही पसंद करूंगा। हाँ, इतना सा जरूर कह सकता हूं कि अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति के हाथ में छोटी सी एक लकड़ी होती है जिसको चौकीदारी के रूप में कहा जाता है। तो इस समाज संस्थान के कार्यों की चौकीदारी का दायित्व मैं लेता हूं, ये निश्चित रूप से होगा। अन्य पद जो हैं वो अपने स्थान पर उन लोगों को जाने चाहिए जो लोग उस कार्य को आगे बढ़ाएं, लेकिन हाँ, उसके ग्वाले के रूप में, चौकीदारी के रूप में एक दायित्व निश्चित रूप से मैं आरोहण करके स्वयं को धन्य अनुभव करूंगा। एक संस्थान बहुत बेहतरीन चले और जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जहां तक भी वीडियो जाए, मैं अनुरोध करूंगा कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि जिस समय इस संसार में स्वार्थ के कुहासे नजर आते हैं, वहां यदि एक छोटा सा उजाल दान, एक रोशन दान, एक रोशनी की किरण ऐसी भी आपको देखने को मिले जिनका संपूर्ण जीवन केवल समाज के लिए स्वाहा करने का भाव लेकर के वो आगे बढ़े, वो भगवत जी कटारा हमारे मध्य हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं और मैं दो तीन बातें आपसे पूछना चाहूंगा कि मुझे लगता है कि मेरे पास इतने शब्द नहीं है कि शायद मैं आपको परिभाषित कर पाऊं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो शब्दों की या परिभाषाओं की परिधियों से परे निकल जाते हैं। उनमें से एक आप भी हैं। आपने अपना जो 24 वर्ष का जीवन जिया उस एक्सीडेंट के बाद, मैं चाहता हूं थोड़ा सा उसको आप साझा करें कि वो एक्सीडेंट क्या था और उसके अनुभव क्या थे आपके। एक्सीडेंट तो ये था कि मैं जैसे ही अपनी राजकाट से लौट रहा था जी, तो एक जीप से मेरा एक्सीडेंट, और इतना बड़ा एक्सीडेंट था कि मुझे हॉस्पिटल ले गए, पुलिस वाले ले गए थे जी। तो वहाँ जाकर के मुझे हॉस्पिटल में मृत घोषित कर दिया। फिर भी मेरे परिवारजन नहीं माने, लोग बाग मेरे मित्रगण नहीं माने, तो बहुत जयपुर रेफर किया था इन्होंने जी। जयपुर की जगह ये आगरा जीजी नर्सिंग होम में ले गए। माँ की भी जो डॉक्टर्सों की टीम थी वो भी निकल के आई, उन्होंने भी कहती भाई ले जाओ मट्टी है। जी जी जी। उसके बाद मैं जैसी डॉक्टर्सों की पीठ मिली तो मेरे मुँह से सब आ शब्द निकला था, कराट जैसे कराते ना, कराते बस ये निकला था। इसी पर डॉक्टर जितने भी थे उन्होंने ले करके मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले गए। और माँ तो ये मेरा शरीर जरूर माता है, पर मैं एक ऐसे धाम में घूम रहा था उस समय, कोई जो मैंने महसूस किया आपको शेयर कर रहा हूँ। कोई ये विश्वास, क्यों आज के युग में ऐसी बातों को विश्वास करते हैं, पर जो मैंने महसूस किया वो करता हूँ मैं जी। क्या माँ मुझे एक अलग ही आनंद का महसूस हुआ। और एक माँ मुझे साधु के यहाँ बेस में एक झोंपड़ी में गया, माँ मुझे साधु ने खाना भी खिलाया, मैंने प्रणाम भी किया। मैं साधु महाराज मैं किसी की मैं तो खिलाता हूँ, मैं आपके खाना कैसे खा सकता हूँ? नहीं बेटा तुझको ये खाना खा रहा। उन्होंने आधी रोटी मुझे खिलाई जी। उसका टेस्ट आज तक मैं इतना बना हो गया, मैंने ऐसा टेस्ट कहीं देखा नहीं जो टेस्ट मुझे आधी रोटी में मिला जी। और वो महाराज वो साधु जी बोले क्योंकि बेटा ये खाना जो तू खा रहा है और इसको जो तू वापस करेगा, ये सारे लोगों को जो तू सेवा कराएगा अनाज लोग असहाय लोगों की, वो सारी सेवा जो तुम करोगे वो सारी सेवा मेरी खुद की होगी। ये एक मुझे अंदर से एक महसूस हुआ जी। ये लोग मैंने अपने मित्रों से और बड़े बड़े फंक्शनों में अपने मैंने यहाँ जयपुर में जो हमारे बड़ा फंक्शन होते हैं जी, इसमें भी सबको शेयर किया था ये सारी जी जी जी। तब का उसके दिन के 16 मार्च 99 की बात है ये जी। तब से और आज तक मुझे यही नहीं मालूम, बाकी परिवार से जरूर मैं उस समय से मैं बिल्कुल सन्यासी हो गया। और मेरा परिवार जो मैं मानने लगा उस दिन से 16 मार्च से, वो परिवार में मानने लगा जिसका कोई धनी दौड़े नहीं है, असहाय जो लोग हैं जिसका वो मेरा परिवार है। और उनके चेहरे पे जो मुस्कान आती है उसको देख करके मेरे अपने आप ही मुस्कान मुझे बढ़ जाती है। इससे ज़्यादा बड़ा मुझे कोई आनंद महसूस नहीं है। और आज भी मैं हर वक्त मेरे ख्याल में एक ही रहता है कि कोई भूखा ना रहे। हमारे देश में विदेश में कहीं भी कोई व्यक्ति कोई इंसान भूखा ना रहे, हर व्यक्ति के तन पर कपड़ा रहे जी। और आजकल बहुत सारे इस तरह ये रहते हैं बच्चियों का, जिनके माँ बाप चले जाते हैं तो उनकी बच्चियों की शादी करने में उनको दिक्कत होती है, और या उनकी माँ होती है विधवा होती है, चौका बासन करके मजदूरी करके पाल तो उनको लेती हैं, पर उनको शादी करने के लिए या तो उनको अपना एक छोटा सा कोई कमरा होता है, उनको वो गिरवी रखना पड़ता है या अपने आप को गिरवी रखना पड़ता है जी। उसको मैंने ये महसूस मैंने 2001 में किया था, बाड़ों में मोहल्लों में जा करके। तब से मेरा उस समय दिल हिल गया एकदम, मन कि अभी एक कमरा है इसको गिरवी रख देंगे तो छोड़ा भी नहीं पाएंगे जी, या फिर अपने आप को गिरवी रखेंगे तो जिंदगी भर इसको एक ही घर में काम करते करते जिंदगी निकल जाएगी। उसको देख करके हमने फिर यही निर्णय लिया कि अनाथ ऐसी बच्ची होंगी उनके पिता बन के अपन शादी करेंगे। आज ऐसी बच्ची को करीब 3800 बच्चियाँ इस तरह की हैं 23 सालों में, जिसकी संस्था के माध्यम से माता पिता बन के हम सब लोगों ने उनकी शादी की है। और आगे भी कोई भी जाति धर्म की कैसी भी हो, हमारे दिमाग ये नहीं है कि किसी जाति विशेष किसी जाति धर्म की हो उसकी अपन शादी करते हैं। और उस शादी में भी मैं आपको बताता हूँ कि मुझे आज तक जितनी सारी शादियों में मुझे इतना सारी कोई 1% भी कुछ भी कभी परेशानी नहीं आई।
जबकि हाँ, मेरे पास कोई पैसा नहीं ये है। आश्चर्य की बात है, क्योंकि मुझे ध्यान है कि आपने कभी कोई रसीद बुक लेकर के कहीं गए आज नहीं तक है। यही मेरा, जिस दिन मुझे अगर ये रसीद मांगी है, रसीद लेके चंदा मांगना पड़ गया होता तो मैं इसके आपको तभी अपने आप को छोड़ देते छोड़ देता। और एक संकल्प मेरा इसमें और भी था, जिस समय संस्था बनाई थी जी। कि जिस दिन भगवत का डारा तेरे पास, तेरे शरीर में या तेरे परिवार में 1 रुपया भी संस्थान के माध्यम से घर में आ गया या मेरे शरीर में आ गया, उस दिन मैं सामाजिक कारणों से अपने आप को नष्ट समझूंगा। ये मेरा पहले दिन ही अपने अंदर से ही भावना आई थी, तो वो आज भी निभ रही है जी। और शादी का आपको बताऊं मैं, जैसे कुछ एक बच्चे की शादी है, अपन यहाँ 8-10 लोग बैठे हैं जी। ठीक है, विष्णु जी आप एक टीवी देंगे, संतोष जी आप सिलाई मशीन देंगे, मैडम आप इनको एक कपड़े की व्यवस्था बनाएंगे, 2 लोग मिलकर के उनके खाने की व्यवस्था बना देते। मतलब 10 लोगों से मैं कहता हूँ, और 10 लोग उसको लेकर के शादी हो जाती है, और वो शादी बच्ची की हो जाती है, ये खुशी की बात है। बाकी जो 10 लोगों को जो मैं ये काम बता दिया, जो कर्ज में शामिल होते हैं, वो मुझे इतना धन्यवाद देते हैं और इतना जबरदस्त प्यार से देखा देते हैं, यूँ कटा जी हम आपके जीवन भर आ रही रहेंगे कि आपने हमको एक अच्छे काम में शामिल किया, और आगे भी अगर इस तरह का कोई वो हो तो आप हमें इस तरह से इसमें हमें जरूर बताया करें। फिर भी एक व्यक्ति जैसे आपको आज काम बता दे, आप ये शादी में शामिल हो गए, तो आपको ये 6 महीना तक या साल भर तक आपकी जगह किसी अन्य को मौका मिलेगा। इस तरह सारे सदस्यों ने, और मैं धन्यवाद देता हूँ मैं भारत समाज के सारे सदस्यों को जो आगे से बढ़ चढ़ करके अपने सेवा करते हैं। जिन लोगों के हाथ पैर नहीं चलते हैं उनको पूरे महीने की राशन कर देते हैं जी, तो उससे क्या कि पूरे महीने का अपना ये खाए, उसमें भी जोड़ नहीं पड़ता है। संतोष जी बोले यार भाई सब दो किट मैं दूंगी, 5 किट आप देंगे, इस तरह सब किट अपने आप हो जाती है। लेकिन देते हैं मुंशी के इसमें बहुत अच्छा, मेरे साथ बहुत परिस्थिति आई थी जी, कि हमारी जो पार्षद होते हैं और हमारे नेतागण होते हैं, इनकी सिफारिश भी आती है यार इसकी हालत खराब, इसको दो, इस बच्चे गरीब है यार इसकी शादी करो। पर हमारे संस्था के कार्यकर्ता जाते हैं, देखते हैं, अगर उनकी बाकी स्थिति ठीक है तो चाहे कोई इतनी बड़ी सिफारिश हो हम नहीं मानते हैं, और जिसकी स्थिति कुछ भी नहीं है तो उसको हम एक मई के आते हैं, बेटी हम शादी करेंगे, हम पूरे महीने का राशन हम देंगे जी। पर देंगे क्यों? एक ये संस्था राजनीति से हजारों मील दूर है, राजनीति से इसका कोई लेन देन। सही बात है, सही बात है। चंदा और राजनीति इन दो चीज़ों से दूर है। और एक मैं अनुभव आपसे और शेयर करना चाहता हूँ कि मैं बहुत सारी जगह घूमा हूँ, फिरा हूँ, जाता हूँ, अच्छे लोगों की कमी नहीं है, बस एक विश्वास हो कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो सच अपना ठीक कर रहे हैं, संतुष्टि का कर रहे हैं। सही बात है, वो पैसा सही जगह जाएगा, सही जगह, तो देने वालों की कमी कोई कमी नहीं जाती। जबकि मैं कोई पैसे वाला नहीं है, सिर्फ एक पेंशनर हूँ। पेंशनर के अलावा मैं जो आप जो कह रहे हैं ना कि सही है, बिल्कुल आपने सही कहा है कि मेरे जिम्मे कोई पैसा नहीं है, कोई बैंक बैलेंस नहीं है। नहीं। आज मेरी अगर मेरा स्वर्गवास भी हो जाता है तो मेरे ये क्रियाक्रम भी और भी जो होगा वो भी ये सब संस्था के आप लोग ही करेंगे। बाकी मेरे घर में ये नहीं होगा कि मेरे क्रियाक्रम के लिए भी मेरे कोई खाते में पैसा नहीं। और मुझे इस चीज़ से जरा भी कोई दुख नहीं है, बस मुझे संतुष्टि है। हमेशा 24 घंटा प्रसन्न इसीलिए रहता हूँ कि चलो भगवान ने थोड़ा जो मुझे सेवा का मौका दिया है, एक प्रेरणा दी है, मुझे आशीर्वाद दिया, वो मैं करता हूँ। और आज तक मेरे दिल में किसी प्रकार की लोभ लालच के मुझे एमएलए बनना है, मुझे पैसे वाला बनना, इस तरह के कोई एक मेरे दिमाग में कभी नहीं आई। इस बात के लिए मैं भगवान का शुक्रिया करता हूँ कि इसी तरह से मुझे गरीबों में आस्था के लिए एक प्रेरणा देते रहे, अंतिम सांस तक यही प्रोग्राम मेरा करता रहूँ। साहब आपकी ये प्रेरणा ही है, सुनने वाले लोग दंग रह जाएंगे। 3800 बेटियों की शादी, 3800 बेटियों की शादी करना बड़े बड़े धनपतियों के बस की बात नहीं होती। अपनी बेटी की शादी नहीं कर पाते हैं लोग, ऐसे में 3800 बेटियों की शादी। और सबसे बड़ी बात यह कि एक संस्था में चंदा नहीं होता, उसकी कोई रसीद नहीं कटती है, किसी व्यक्ति को यह कहा नहीं जाता कि आपको जो है वो, ये विश्वसनीयता है कि लोग स्वयं ला करके पैसा देते, क्योंकि उनको पता है कि ये पैसा जहां जा रहा है वो वहां पूरा लगेगा, उसका एक कण भी कहीं और उसका दुरुपयोग नहीं हो सकता है। आपके बच्चे हैं, उनकी कभी शिकायत रही है कि भाई पापा ने जो है पूरा का पूरा सब कुछ समाज में लगा दिया? अगर आज मेरी पत्नी का, मेरे बच्चों का मेरे ऊपर इस तरह का कोई लोभ का होता या कोई दबाव होता कि पापा हमको ये दो और वो दो, मैं गर्व करता हूँ कि मुझे ऐसे मेरी पत्नी और ऐसे बच्चे मेरे बेटे मिले। भगवान ऐसे बेटे और पत्नी हर किसी को मिले, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि देखिए परिवार साथ नहीं होता, पत्नी ऐसा माना जाता है कि आपकी साथी होती है, वो आपके सुख में, दुख में, अच्छे में, बुरे में, भले में सब चीज साथ देती है। और आपकी पत्नी तो ऐसी है कि उन्होंने तो अपना सब कुछ जो है वो आपके काम में लगा दिया। पत्नी की बताता हूँ जी, मेरी शादी को 54 साल हो गए जी, थोड़े बहुत भी नहीं, शत्रुघ्न में ही हुई थी तब से। और आज तक मेरी मिसेज ने कभी ये नहीं कही कि मुझे 10 रुपए दो या मुझे कोई एक साड़ी ला के दो। इन 54 साल में मुझसे आज तक उसने एक साड़ी भी ना उसने मांगे ना मैंने ला के अपने मन से, मैं जानता ही नहीं साड़ी का तो लानी अपने अपना। तो ऐसी पत्नी को भगवान ने दिया, तभी मैं ये काम, तभी आप काम कर पाए, तभी। और कंधा से कंधा मिला करके मेरे हर वक्त हर जगह मेरे साथ रहती है जी।
तो मैं इसी बात को धन्य हूँ, मुझे परिवार है समझा। मैं एक चीज और आपसे, पता नहीं वीडियो में पूछनी चाहिए नहीं पूछनी चाहिए, लोगों में चर्चा करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, लेकिन साल भर पहले आपका एक बार मेरे पास फोन आया जी और आपने मुझे फोन करके एक ऐसी बात कही जिसको कोई भी मेरे जैसा व्यक्ति सुनना कभी नहीं चाहेगा। हालांकि वो जीवन का सत्य है, जीवन का एकमात्र सत्य है। यदि बाकी सब चीजें असत्य हो सकती हैं, लेकिन एकमात्र सत्य है कि मृत्यु आपको आनी है। युधिष्ठिर से भी पूछा गया था कि यक्ष प्रश्न क्या है, तो उन्होंने यही कहा था कि सबको पता है कि मृत्यु आनी है, फिर भी कोई उसको स्वीकार नहीं करता, उसकी तैयारी नहीं करता। ये सच है, ये सच है। तो आपने मेरे को फोन करके कहा कि विष्णु जी, हो सकता है कि अब मैं कभी भी 1 साल के बाद में, 1 साल के अंदर में कभी भी आपको छोड़ करके चला जाऊं। ये आपको पूर्वाभास कैसे हुआ? ऐसा 1 साल पहले जी, उस समय आप उसके मैंने आपसे जिस समय फोन पर कहा था, उसके 4 दिन बाद हमारी पिछली बार जो स्मारक का विमोचन हो रहा था, हाँ जी, हाँ जी, जिसमें हमारे डीजीपी साहब सुनील दत्त जी थे, हाँ, पुलिस और उसमें मैं बोल भी गया था, मैंने कहा आपने उसमें कहा भी था जी, तो ये सारे लोग बोले नहीं कटार जी ऐसा कैसे हो जाएगा, हमारी उम्र आपको लगेगी, आपको दीजिए। जी जी, उस समय मुझे आभास हो गया था कि कटार जी, भगवत कटारा, अब तुम्हारा जो जीवन था अंतिम चरण पे, हो सकता है अब 1 साल बाद तुम्हारा ये नहीं हो जी। फिर भी मैंने कोई इस तरह से नहीं, मैंने कोई दिमाग ज्यादा इसमें नहीं लगाया। जो आवाज थी वो मैंने शेयर जरूर किया आप लोगों, जी जी जी, पर शेयर भी मैंने सब लोगों से नहीं किया। जैसे आप हो, आपसे मैंने शेयर की, जी जी, आपने वो शेयर वो बात सारी उस फंक्शन में कर दी। मैंने फंक्शन में भाई सारे लोग अपने बैठे थे, तो मैंने कहा जी अपनी उम्र इनको लगनी चाहिए। उसके बाद में अभी क्या हुआ, अभी 1 महीने पहले जी, तो मेरी मैसेज बोली मुझको, मेरे साथ हॉस्पिटल चल के मुझे कुछ चेक कराइए। तो मैं इनको हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल भरतपुर लेके गया। तो डॉक्टर 3 फिजिशियन थे, वो भी मित्र थे मेरे। उन्होंने वो चेक किया, देखा, तो मैंने कहा, मैं डॉक्टर साहब से कही, यार डॉक्टर साहब मुझे जो पेशाब 1 बार जाना चाहिए वो 3 बार में 4 बार में होता है। तो बोले यार ऐसा है, एक गोली मुझे भी लिख दो इसकी। तो उन्होंने मेरे ये सोनोग्राफी वगैरह जांच कराई, तो उसमें प्रोस्टेट जो होती है इसके लिए वो 123 सीसी पर बैठी थी। तो वो बोले डॉक्टर साहब, बोले यार इतने तो आदमी मर ही जाता है, जिंदा ही नहीं रहता, आप कैसे है, कहा आपको तो अलग सबूत दिख रहा है। फिर मेरे दिमाग में कोई बात नहीं रही। 3 दिन बाद मेरा पेशाब रुक गया। तो मेरा माँ पे जो उन्होंने फिर उपचार करके उन्होंने जांच के लिए मुझे जयपुर रेफर किया। सीके बिरला में मेरी जांच हुई सारी। तो उसमें थोड़ा सा इस गांठ में जो ब्रोंकाइटिस की जो गांठ थी उसमें थोड़ा झलक आई थी, उसमें कैंसर की। तो ये लोग बोले, हमारे डॉक्टर साहब जो यहाँ के सीके बिरला के थे, क्योंकि संजू कटा जी हमें कुछ शंका है, अब महात्मा गांधी हॉस्पिटल में ये मशीनों से 2 जाँच इनको और कराई। तो 22,770 रुपए की 2 जांच वहाँ भी कराई थी। लेकिन मुझे तो बहुत अटपटा सा लगा था, क्या मुझे मशीन में रख करके भीतर में, तो कभी देखा ही नहीं, मैं जीवन में नहीं देखा मैंने, गए ही नहीं मशीनों से। फिर मैं चलो ये लोग कह रहे हैं भाई सबकी बात मानो, मैं और मेरे परिवार जन भी मेरे पीछे पड़ के नहीं करना। और ये बेटा मेरा, इसने तो मुझे आंसू निकाल दिए, नहीं पापा आपको तो करनी है, तो कराई। उसमें जब वो रिपोर्ट आई थी तो उसमें सारी रिपोर्ट में आई थी, कटारा जी सारे शरीर में आपके में कैंसर फैल। मैं आप पहले वो सुस्त हो गए थे डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोगों के आंसू भी झलक गए थे, पर मैंने याद, देखो मेरी बहुत बड़ी हिम्मत है और मुझे जो रही आप जीवन की, तो मेरा जीवन तो 24 साल पहले ही समाप्त हो गया था। सही बात है, ये तो भगवान ने दिया है, इसलिए मुझे सही से बताएं आप। तो योगी कटा जी आपके पूरे शरीर में कैंसर फैल चुका है, अब तो इसका हम कोई इलाज भी नहीं कर सकते, अगर इलाज कोई करेंगे तो 2, 4, 6, 10 दिन में आप चल दोगे। जी जी, इसको तो आप अपने हिम्मत से, खुशी से निकालिए। 2, 4, 5 साल 10 साल तक आपको कुछ नहीं होना है अगर आप इससे निकालेंगे जी। उसको मैं ठीक है, वो जो जांच थी वो मैंने स्वीकार नहीं की, अस्वीकार कर दी अपने मन से अपने लिए जी। मेरा जब वो इसलिए कर दी कि मेरे शरीर में मुझे इतना सा भी 1% मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं कोई अंदर से कोई बीमार हूँ। सही बात है। तो फिर मैं जांचों को सच कैसे मान लूँ कि साहब मुझे जीवन ही थोड़ा सा देने का है। नहीं, वो तो अभी भी आपके चेहरे पर वही तेज है, वही प्रसन्नता है, और अंतिम सांस तक यही प्रसन्नता रहेगी, यही रहने वाली है। पर सामने मेरा कार्य जो है वो यही रहेगा, गरीब असहाय उन लोगों के लिए अंतिम सांस तक मैं ये करूँ। इसी के दिन मैं ये भी चाहता हूँ कि जो संस्था के हर सदस्य, हर पदाधिकारी, मेरे रहूँ नहीं रहूँ, देखो ये तो पक्का है, सब लोगों को महसूस ये मान लेना चाहिए, जो यहाँ आया है धरती पे उसको निश्चित जाना है। पर अपन लोग ये स्वीकार, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इस बात को सही समझते हैं। बाकी अपन ये जरूर सोचना है कि अपन को जाना है और कुछ ना कुछ ऐसा काम करके जाए जो धरती पर, जिस पे जो धरती माता हमें बोझ को जन्म इसको झेलती है, उसके धरती माता का भी कुछ अपन हक अदा करे, ऐसे जाए कि कुछ अच्छे काम करके जाए। तो मैं हर व्यक्ति को यही एक संदेश देना चाहता हूँ कि ऐसे जरूरत असहाय लोगों की मदद के लिए, हर जरूर नहीं है कि संस्था का कोई हमारे के सदस्य बने, जहाँ भी किसी को भूखा कोई भूखा व्यक्ति दिखे उसको खाना खिलाओ। आज देखो मैं देखता हूँ यहाँ पे आज इतने सारे बैनरों में लोग आज इतना पैसा खर्च करते हैं, अरे इतना पैसा आप खर्च करो, इनमें किसी को खाना खिला के दे, देखो उस खाना खिलाने में लोगों पर जोर पड़ेगा, पर इन प्रचार करने में अपने में लोगों को जोर नहीं पड़ेगा।
तो इसलिए मेरी राजनीति से उससे तो मेरा किसी प्रकार कोई वो रखता ही नहीं। हाँ, मैं उन लोगों का सेवा, एक हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नरेंद्र हर्ष, मैं उनका सम्मान करता हूँ। और सम्मान क्या करता हूँ, मैं उनका पहले आज 2 साल पहले उनका कार्यकर्ता ही हो गया था। उनका एक गौशाला चलाते हैं जिसको करीब 150-200 गाय है, उसमें 10-12 बीघा जमीन में उनकी में, और अपने पैसे से चलाते हैं। जो व्यक्ति अपने आज इस माया रूपी संसार में है का अपने जो भौतिक उसमें जो अपने उसमें लगे रहते हैं, वो व्यक्ति अपने गौशाला को अपने पैसे से चला रहा है, वो पूरा परिवार, हर्ष जी नहीं पूरा परिवार। तो उस गौशाला में जिस दिन गया उस दिन से ही मैंने सोच लिया, जो अपन तो चलो जो बोलते हैं चालते हैं, उनको कोई कहते हैं भूखे हमारे गाँव को कुछ मदद करो, ये तो जब गायें तो बोल भी नहीं सकती हैं। इनके सच्चे मन से पूरी जो सेवा होती है गौशाला, वो सेवा देख करके आया मैं, यार मैं हर्ष जी मैं तो आज से आपका कार्यकर्ता हो गया। ऐसे लोगों का मैं कार्य करता हूँ। नहीं, आप कार्यकर्ता नहीं, लोगों की प्रेरणा है। और आप सोच करके देखिए कि एक व्यक्ति को डॉक्टर से कहते हैं कि मृत्यु आपके सामने खड़ी है, फिर भी वो मृत्यु को रास्ते की धूल बना करके, गुबार बना करके उड़ा देता है, वही जीवन का असली योद्धा होता है। और ऐसे लोगों के पास बैठना, पता नहीं आप यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में कितना क्या सीख पाते हैं। मैंने मेरे जीवन में अनुभव किया कि ऐसे बहुत सारे लोग मुझे अलग अलग क्षेत्रों के मिलते हैं, और उनको जब मैं मिलता हूँ, देखता हूँ, उनके व्यक्तित्व को देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि इनके अंदर कितना साहस होता होगा, कितना ये जीवन को किस तरह से जीते होंगे, क्या मानते होंगे और क्या कैसे जीवन को जीते होंगे। ऐसे लोगों के दिखाए गए इस मार्ग में, जैसे मित्र भारत समाज संस्थान है, ये समाज संस्थान ऐसा है कि 2001 में स्थापित किया था इन्होंने, और तब से लेकर अब तक न जाने कितने गरीब असहाय बच्चों को भोजन, वस्त्र, कितनी माता बहनों को वस्त्र, 3800 बेटियों की शादी, और न जाने कितने सारे काम हुए हैं, और वो भी बिना किसी रसीद के, बिना किसी धन की व्यवस्था के। इसका मतलब ईश्वर ने सब कुछ दे रखा है, कहीं ज्यादा पड़ा है, कहीं कम है, जहां ज्यादा है वहां से लाकर के जहां कम है वहां पर उसको हमें परोसना है। उसके लिए विश्वसनीयता चाहिए, इनके जैसा व्यक्तित्व भी चाहिए। मैं फिर भी जितने दर्शक देख रहे हैं उनसे मैं फिर प्रार्थना करूंगा कि आप कोशिश करिए कि अपने जीवन का एक अंश ही सही, ईश्वर यदि आपकी सुनता है तो उसको बोले कि वो भगवत जी कटारा को दे, क्योंकि ऐसे लोग व्यक्तिगत नहीं होते हैं, ये समाज की संपत्ति होते हैं, समाज की थाती होते हैं। ऐसे लोगों का होना समाज को समृद्ध बनाता है, क्योंकि जहां पर आप जितनी निराशाएं देखते हैं, जितना सब कुछ अखबारों में पढ़ते हैं, मन करता है कि पता नहीं कैसे संसार में जी रहे हैं, वहां 1-2 लोग ऐसे दिख जाते हैं तो वाकई में फिर मन करने लगता है कि नहीं, संसार अभी भी जीने लायक है, सब कुछ खराब नहीं हुआ है, अभी भी बहुत कुछ है जिसके साथ में हम भी अपना जीवन बिता सकते हैं। मैं तो आपके चरणों को प्रणाम ही करूंगा, और मैं यही कहूंगा कि हमने सुना बहुत था कि हमारे यहाँ देने की प्रवृत्ति है। महर्षि दधीचि ने अपनी हड्डियों का दान कर दिया जब आवश्यकता हुई, आकर के देवताओं ने कहा कि वृत्तासुर का वध करने के लिए आपकी हड्डियां चाहिए, उन्होंने एक झटके में अपनी हड्डियां दे दी, और पत्नी ने कहा कि मेरे पति यज्ञ करने गए हुए हैं। ऐसे में 25 वर्षों से अपने जीवन को पूरा गल 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 करके और समाज के लिए समर्पित करने वाले ऐसे महर्षि दधीचि जैसे व्यक्तित्व को मैं प्रणाम करता हूं। हमारा सौभाग्य है कि आपसे मिलने का, आपके मध्य आने का अवसर मिला, और मैं तो ये कहूंगा कि आप ही एक संदेश इस वीडियो को सुनने वाले लोगों को बोल दें कि वो जहां कहीं भी है और मानवता का काम करे, वो सारे मित्र भारत समाज संस्थान के कार्यकर्ता हैं। मैंने अभी बताया आपको जी। तो मैं एक ये मेरा जो संदेश है वो ये है कि जरूरी नहीं है कि मित्र भारत का कोई सदस्य आके बने। जिस किसी को कोई भूखा देखा है, कोई भूखा है, ये भूख से तड़प रहे आए, मर रहा है भूख से, उस व्यक्ति को अपन एक रोटी, अपन 4 रोटी अपन खा रहे हैं तो उसको 1 रोटी 2 रोटी अपने में से खिलाएं, देखो कितना आनंद मिलता है उसके लिए। किसी के तन पर कपड़ा नहीं है, सर्दियों में अपन 3 स्वेटर पहनते हैं, कोट पहनते हैं, जर्सियाँ पहनते हैं, और किसी के पास एक बुशर्ट भी नहीं पहनते। ऐसे व्यक्ति के लिए है कुछ ना कुछ अपन उसका तन ढकेंगे, इससे बड़ी खुशी के, इन कामों से बड़ी कोई खुशी दुनिया में मेरे निगाह में है ही नहीं। देखो किसी असहाय की, जरूरतमंद की मदद करके देखिए कितना आनंद की प्राप्ति होती है, और ये आनंद साक्षात ईश्वर की भक्ति से बढ़कर ये आनंद का काम। ईश्वर आपको अपने आप महसूस कर लेंगे इन ऐसे कामों से कि हाँ, ईश्वर हमारे सामने, ईश्वर की कृपा पे है और हमको ईश्वर के दर्शन हो रहे हैं। इन गरीबों में आपको किसी न किसी रूप में इनके ईश्वर के दर्शन होंगे। अलग अलग लोग जो अपनी पूजा पद्धतियां मानते हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा संदेश है कि आप अपनी जो भी पूजा पद्धति मानते हैं, जो भी आपकी धार्मिक अवधारणाएं, धार्मिक आपकी मान्यताएं, निष्ठाएं हैं, उनका पालन करें। भगवान जाते हैं अपन, भगवान कभी ये मंदिरों में ये नहीं कहते कि मुझको माला चढ़ाओ, मेरे पास चांदी चढ़ाओ, बोझे उनका तो एक ही वो है कि जो आप अपन सक्षम है और ये कोई भूखा ढोल रहा है तो इसकी मदद करो, वो मेरे दर्शन, वो मेरी सेवा है। किसी को नर की और नारायण की जो सेवा की बात होती है, नर नारायण की सेवा को कहते हैं। चलिए, आज आपसे बात करने का, आपके पास बैठने का अवसर मिला, और ये हमारा जो चित्त चर्चा चैनल है उसके माध्यम से ये चर्चा आप तक पहुंची है। सचिन भैया इस पूरे वीडियो को शूट कर रहे हैं, सर की इच्छा थी कि वो भी आएंगे, तो मैं चाहूंगा कि वो भी अपना चित्र लगा करके इसको हमारे साथ में जोड़ करके जरूर चलाएं, और इस चित्त चर्चा को, वास्तव में पहली बार ऐसा लगा कि चित्त की चर्चा हुई है,
क्योंकि बाकी हो सकता है कि हम यहाँ जाएं, हाँ, राजगुरु से लें। वो एक बार वीडियो शूट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं अपने आप अपनी फोटो लगा दूंगा उसमें, नहीं, लगने- तो मेरी चलिए इच्छा उनको है भी ये, अपन तो- मानेंगे। और ऐसे ही छोटी सी उम्र में भी इनका मैंने काम वो देखा है, सामाजिक क्षेत्र में जो इनका शौक है ना, जी जी ऐसा शौक हर युवा के लिए होना चाहिए। सही बात है मैंने देखे हैं इनके 2-4 जी। और गया हूँ मैं। पापा के लिए आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, हम तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं जो हाँ जो इनके पुत्र पुत्र बने। सही बात है कि ऐसे व्यक्ति का अंश हमारे शरीर में, हमारे जीवन में है, यही सौभाग्य की बात होती है। मैं फिर से सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूँ भगवत जी कटारा को, इनकी सेवा भावना को, मानवता के प्रति इनके समर्पण को। और यही संकल्प, देखिए बातें बातें रह जाती हैं, कोशिश ये करें कि हमारे जीवन का भी, हमारे पुरुषार्थ से कमाए गए धन का भी एक अंश यदि मानवता के लिए लग जाए, किसी एक भी भूखे व्यक्ति को भोजन, किसी के तन पे कपड़ा नहीं हो तो उसको कपड़ा यदि हम लोग दे पाएं। आप सोचिए कि जब इनका एक्सीडेंट हुआ था उससे पहले इनके पास 3 या 4 कारें हुआ करती थी, अलग अलग घर हुआ करते थे, बहुत सारा गहना हुआ करता था। आज बड़ा साधारण सा, सर्दियों में मैंने देखा है इनको सामान्य से एक हाफ बाजू का स्वेटर पहनते हैं केवल सर्दियों में। कोरोना आया, कितने लोग घबराए कोरोना में, ऐसे लोग थे घर से बाहर नहीं निकलते थे। लेकिन कोरोना की दोनों वेव्स में मैंने देखा है, एक वेव्स के तुरंत बाद तो मैं भरतपुर आया था कार्यक्रम करने के लिए, जब लोग उस समय भी डरे हुए थे। आप चाहे राजस्थान के राज्यपाल की बात करें, चाहे पुलिस महानिदेशक की बात करें, चाहे आप प्रशासन के, जुडिशियरी के, उद्योग जगत के किन्हीं बड़े चेहरों की बात करें, वो भी भगवत जी कटारा के सामने झुकते हैं। सामान्य कपड़ा पहन करके भी कोविड में बिना डरे मानवता के लिए हर दिन बाहर निकल करके काम करने वाले ऐसे महामनीषी को मेरा प्रणाम। और आपसे यही अपेक्षा कि आप सब भी, हम सब भी इनके जीवन जैसा एक अंश भी अपने जीवन का शायद बना पाए तो हमारा जीवन सार्थक होगा। पुनः आपको बहुत बहुत प्रणाम, सबका बहुत बहुत धन्यवाद।